प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा कि रोशनी कितनी कीमती चीज है। जैसे अगर पूरे कमरे में अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक छोटी सी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है। इसी तरीके से जब हम रात को सो के उठते हैं और सुबह को हम सूरज देखते हैं, अपने माँ बाप के चेहरे देखते हैं, तो हम किस कदर खुशी महसूस करते हैं। लेकिन सोचें, अगर किसी शख्स ने ये सब कुछ कभी देखा ही ना हो तो? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और 5वीं आयत, कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। इसी तरह से एक दूसरे रेफरेंस को देखते हैं, यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने यह भी कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। आज के एपिसोड की कहानी एक ऐसी रोशनी की कहानी है जो ना सिर्फ आंखों की रोशनी है बल्कि दिल की रोशनी भी है। एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जन्म से अंधा था, जिसने ना कभी आसमान को देखा, ना जमीन को, ना दुनिया के रंग देखे और ना ही अपनी माँ की आंखों में अपने लिए मोहब्बत। यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को चुना जो जन्म से अंधा था, और यीशु मसीह ने उस पर निगाह की जिसे दुनिया ने रद्द कर दिया था। मौशे ने जिसे नजरअंदाज किया, यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु मसीह ने उसे बीना किया। तो जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कोई काम करता है तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी गवाही देनी चाहिए और लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम किसी ना किसी तरह से अंधे हो जाते हैं और हम खुदा की मोहब्बत को नहीं देख पाते, लेकिन जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो ना सिर्फ हमारी आंखों को बल्कि हमारे दिल को भी रोशन करते हैं। तो आज हम जानते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसको खुदा ने ना सिर्फ आंखों की रोशनी बख्शी बल्कि दिल को भी बसीरत दी। जी जनाब, तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी कैप्टन, बहुत शुक्रिया मुझे सच्चे दोस्त प्रोग्राम में बुलाने के लिए, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि कैसे यीशु ने मेरी अंधेरी जिंदगी को रोशनी में बदल दिया। लेकिन ये सफर आपके लिए बहुत तकलीफदेह भी रहा होगा। जी कैप्टन, सिर्फ तकलीफदेह नहीं, बहुत सारी महरूमियों से भरा हुआ। मैंने सूरज को कभी तुलू होते नहीं देखा, ना आसमान को, ना दुनिया की किसी चीज को, और ना ही कभी अपने माँ बाप की वो मोहब्बत और मुस्कुराहट को देख पाया जो मेरे लिए रखते थे। ये तो यकीनन मुश्किल था। कैप्टन, मैं सिर्फ अपने वालिदैन की आवाजें सुनता था, और जब बड़ा हुआ तो लोगों की बातें और ताने सुनता और भीख मांगा करता था, क्योंकि मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। बहुत सारे लोग मुझे भीख मांगते देखते और अक्सर नजरअंदाज करके चले जाते थे, जबकि ज्यादातर लोग मुझे सख्त बातें करके गुजर जाते थे, और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में लोगों के कदमों की छाप और बाजार का शोर है। मसीह में मेरे प्यारे भाई, मैं ये समझ सकती हूँ कि वो वक्त आपके लिए कितना मायूस कुन रहा होगा, क्योंकि उस वक्त लोग अंधों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और ना ही उनके लिए कोई सहूलियात होती थी। जी बिल्कुल, लोग हमें अहमियत नहीं देते थे, बल्कि कुछ भीख के तौर पर पैसे देते और ज्यादातर लोग नजरअंदाज करके चले जाते थे। यहां तक कि मजहबी लोग तरस और रहम करने के बजाय ये कहते थे कि ये जरूर बड़े गुनाह की सजा है जो ये अंधा पैदा हुआ, क्योंकि हमारे यहूदी ईमान के मुताबिक हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई गुनाह जरूर होता है। अच्छा, तो जब ऐसी बातें सुनने में आती थी तो आप कैसा महसूस करते थे? मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं अक्सर सोचता था, क्या वाकई खुदा की नजर में मैं ऐसा गुनाहगार हूं जो अंधा पैदा हुआ, और क्या वो मुझे भूल गया? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मायूसी और तारीकी में रोशनी से भरपूर दिन आया, जब यीशु मसीह ईद क़याम के मौका पर यरूशलेम में आए थे। ईद क़याम यानी खैमों की ईद। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने जब बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला तो वो 40 साल तक बियाबानों में फिरते रहे और वो खैमों में रहते थे। और इसराइल इसलिए भी ये ईद मनाते हैं क्योंकि खुदा ने 40 साल तक उनकी हिफाजत की। तो फिर ये हुआ कैप्टन, जहां मैं भीख मांगा करता था,
वहां से हर रोज बहुत सारे लोग गुजरते और कभी किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई मेरे पास रुकता था। लेकिन पहली बार ना सिर्फ किसी ने रुक कर मुझ पर ध्यान दिया बल्कि मेरी हालत पर तरस भी खाया, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद खुदावन यीशु मसीह थे। अरे वाह, आखिरकार यीशु से मुलाकात हो ही गई। आगे बताएं फिर क्या हुआ? पहले तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी वही सवाल किया जिसको सुनने का मैं आदी था, मगर क्या? जो जवाब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया वो तो कभी पहले मैंने नहीं सुना था। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी। और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के हौज में धो ले, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है। बस उसने जाकर धोया और मैं उसी वक्त देखने लगा। हालेलुया। बेशक यीशु ने आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया और आपको ईमान लाने की तौफीक दी, क्योंकि ईमान लाने का मतलब समझना या सोचना नहीं होता, बल्कि हुक्म मानना और अताअत करना होता है। जी, मेरी खुशी और हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सब कुछ देख सकता था, सबके चेहरे देख सकता था, और वो आसमान का नीला रंग मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं खुशी से चीख उठा कि मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। वाह, क्या बात है। यीशु ने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया। जब यीशु ने मुझे छुआ तो ना सिर्फ मेरी आंखों को रोशनी दी बल्कि मेरे दिल को भी रोशन कर दिया, और मैं बहुत खुश था। वाकई आपकी खुशी तो देखने लायक होगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द के लोगों का रवैया कैसा था? इतना बड़ा मौजज़ा उनके सामने होने के बाद उनका क्या रद्द-ए-अमल था? काफी अच्छा सवाल किया आपने। यीशु का ये मौजज़ा देखकर बहुत सारे लोग हैरान और खुश हुए, लेकिन बहुत सारे फरीसी नाराज थे और उनको डर था कि इस तरह के मौजज़े देखकर लोग यीशु पर ईमान ले आएंगे, और वो मुझसे बार बार सवाल पूछने लगे कि ये कैसे हुआ, किसने किया। यहां तक कि मेरे अपने पड़ोसी जिन जिन लोगों ने मुझे भीख मांगते देखा, मेरा यकीन ना किया। कई कहते कि ये अंधे का हम शक्ल है, कई हैरान होकर कहते क्या वाकई ही वही है। अच्छा, तो फिर आपका जवाब क्या होता था? मैं तो वही कहता जो सच था, और मैं लोगों को बताता कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम किया और मुझे नई जिंदगी बख्शी। अरे वाह, मानना पड़ेगा, आपने तो बिना डरे यीशु की गवाही दे दी। डरना कैसा, यीशु ने मुझे डर से आजाद किया। लेकिन फरीसी मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी आंखें किसने ठीक की और वो कहां है, और मैं उनको यही बताता कि जिसने मेरी आंखों को रोशनी दी उसका नाम यीशु है, मगर मैं नहीं जानता कि वो कहां है। कुछ फरीसी लोग मुझे अपने मजहबी रहनुमा के पास ले गए और मैंने उनको यही बताया
कि यीशु ने मुझे नई आंखें दी और कुछ लोग यीशु के खिलाफ हो गए और बहुत सारे लोग यीशु पर ईमान ले आए। अच्छा, ये तो थी लोगों की बात। आपके माँ बाप के लिए ये सब कैसा था? कैप्टन, वो इस बड़े मोजज़े के बायस खुश थे, लेकिन फरीसी बार बार पूछते थे और वो परेशान हो गए, यहां तक कि वो हमारे घर भी आ गए। ओह, ये क्या? ये तो वाकई परेशानी की बात है। जी कैप्टन, जब फरीसी मेरे माँ बाप से पूछने मेरे घर गए, क्योंकि वो यकीन नहीं करते थे कि मैं अंधा पैदा हुआ और अब कैसे देख सकता हूं। बस उन्होंने मेरे माँ बाप से पूछा कि ये तुम्हारा ही बेटा है जो अंधा पैदा हुआ है और अब कैसे देख सकता है। मेरे माँ बाप डरते थे और उन्होंने कहा ये हमारा ही बेटा है जो अंधा पैदा हुआ है, अब कैसे देख सकता है हम नहीं जानते, लेकिन वो जवान है, उसी से पूछो, इस अजीम मोजज़े से हम इनकार नहीं कर सकते। ये तो कमाल की बात कही आपने। क्योंकि यीशु मसीह का नूर मेरी जिंदगी में आ चुका था और मैं सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था, और मैं उनको यही बताता कि दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी जन्म की अंधे की आंखें खुली हों। अगर वो शख्स खुदा की तरफ से ना हो तो कैसे मेरी जिंदगी में वो काम कर सकता है। बस वो खुदा का नबी है जिसने मेरी जिंदगी को नूर से भर दिया। और ये सुनकर लोग मुझे पागल कहने लगे और ये कहना कि ये हमको क्या समझाएगा जो खुद गुनाहों में पैदा हुआ, और मुझे इबादत खाना से बाहर निकाल दिया। फिर भी आप सच पर कायम रहे। इस बहादुरी के लिए तो इनाम बनता है। बिल्कुल, और इनाम भी वो जो खुद खुदावन यीशु मसीह ने मुझे दिया। कैसा इनाम? यीशु ने सुना कि मुझे इबादत खाने से बाहर निकाल दिया, तो यीशु मुझे मिले और मुझसे पूछा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? तब मैंने कहा कि ऐ खुदावन, वो कौन है? तब यीशु ने जवाब दिया कि जो तुझसे बातें करता है वो ही है। तब मैंने कहा कि हाँ ऐ खुदावन, मैं ईमान लाता हूं, और मैंने यीशु मसीह को सजदा किया। आपकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक बड़े और अजीम काम तो यीशु ने एक साथ कर दिए। मुझे ये बताएं कि यीशु से मिलने का तजुर्बा कैसा था? मैंने खुदा को रूबरू देखा और मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे आंखें देने वाला और मेरी जिंदगी को नूर से भरने वाले को अपने सामने देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। ये तो वाकई खुशी की बात थी कि आपने यीशु को देखा, उससे बातें की। कभी कभी हम आंखों और दिल से अंधे होते हैं। हम आंखों और दिल से उसकी सच्चाई को नहीं देख पाते। हम अक्सर झूठ बोलते हैं, दूसरों को माफ नहीं करते, हसद करते हैं और लोगों को नजरअंदाज करते हैं और भी न जाने क्या कुछ। जी कैप्टन, बच्चों, अगर आपको कभी नजरअंदाज किया जाए तो याद रखें, यीशु मसीह आपको देख रहा है और वो हर वक्त आपके साथ है और जिंदगी की तमाम मुश्किल राहों को आसान बना देता है। वो आपके आंसू देखता है और वो आपकी दुआएं सुनता है और वक्त आने पर आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देता है। जनाब, आप हमारे बच्चों को बाइबल की कोई आयत सिखाना चाहेंगे? जी क्यों नहीं। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में फरमाते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हम इस आयत से सीखते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आते हैं और हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। जी बच्चों, तो आज हमने सिर्फ एक मौजज़े को नहीं सुना, बल्कि हमने खुदा के दिल को देखा है जो हमारे लिए तरस और मोहब्बत से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने उस शख्स पर नजर की जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था और जिसे गुनाह का नाम दिया। माशरे ने जिस शख्स को रद्द कर दिया, यीशु मसीह ने उसे उठा खड़ा किया। तो जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कोई काम करता है तो हमें उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बताना चाहिए कि यीशु ने हमारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए। तो आए बच्चों, दुआ करते हैं। प्यारे यीशु, अगर मेरी जिंदगी में कोई अंधेरा है तो उसे अपनी रोशनी से भर दे। मुझे सच्चाई देखना सिखा, मुझे ईमान की ताकत दे, मुझे माफ करना सिखा
और मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरी गवाही देने से ना डरूं। आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी खूबसूरत गवाही हमारे बच्चों के साथ शेयर की कि जब आप ईमान में मजबूत होते हैं तो आपको यीशु मिल ही जाता है। तो इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाजत, इस पैगाम के साथ कि रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।